तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी यानी कि दर्शन, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी दर्शन क्या होता है। मे भी आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी 15 मई से, तो आप लोगों को उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी होती है। जिससे आपका चैप्टर होगा फिलॉसफी वाला, तो उसमें आपको नहीं पता होता है कि फिलॉसफी जैसे हमने कभी पढ़ी ही नहीं है तो हमें क्या पता होता दर्शन क्या है। तो मैं आपको पहले दर्शन का अर्थ बता देती हूँ, दर्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे दर्शन का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। आपको जैसे अगर आपको टीचर आपसे पूछेगा कि दर्शन क्या है बताइए, तो आप दर्शन क्या बताओगे? दर्शन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। जैसे हम पानी को वाटर बोल देते हैं, तो ऐसे हम दर्शन को फिलॉसफी बोलते हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी, हिंदी में दर्शन। ठीक है, तो अभी हम दर्शन को फिलॉसफी को समझ लेते हैं, या फिर आप दर्शन को समझ लो। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैं आपको फिलॉसफी समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो इसको हम ग्रीक भाषा में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी को हम ग्रीक भाषा को, ये हमें जो फिलॉसफी शब्द मिला है ये दो अर्थ से मिलकर बना है। जो पहला है फिलॉस एंड दूसरा है सोफिया। वो वाली सोफिया नहीं है इंस्टाग्राम पे आती है, ठीक है, ये दूसरा फिलॉसफी है। ठीक है, फिलॉस तथा सोफिया। तो अगर आपसे फिलॉस का जो अर्थ पूछा जाएगा तो उसका अर्थ होता है प्रेम अथवा अनुराग। फिलॉस का अर्थ हो गया प्रेम अथवा अनुराग, और जो सोफिया है उसका अर्थ हो गया ज्ञान। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा, या तो आप बोलना इसका अर्थ ज्ञान अथवा प्रेम, या फिर आप ज्ञान अथवा प्रेम, ज्ञान अथवा अनुराग। आप इन दोनों नाम में से कोई एक ले लेना, प्रेम अथवा अनुराग, कुछ भी ले लेना। ठीक है, ज्ञान अथवा अनुराग, ज्ञान अथवा प्रेम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लव ऑफ विजडम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लव ऑफ विजडम। आगे हम पढ़ेंगे, आपको कल मैं आपको बताऊंगी दार्शनिक क्या होते हैं। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगी दार्शनिक क्या होते हैं। तो कल मेरी वीडियो को आप जरूर वॉच करने आना। ठीक है, थैंक यू।